चलिए क्लास स्टार्ट करें। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस नो सर। नो सर। अभी हो गई? यस सर। यस सर। तो चलिए, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा एंड देन माइक ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, जहां भी डाउट हो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, एंड एक बार फिर से हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान से देखेंगे एंड जहां भी डाउट होगा वहीं पे पूछेंगे। बिकॉज होता है कि अगर आप लोग हेजिटेट होंगे और डाउट में नहीं पूछेंगे तो आगे चल के फिर चीजें और समझ में नहीं आएंगी। क्लियर है? ओके सर। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, इसके बेनिफिट समझेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। ठीक है, एंड इसके बेसिक समझने के बाद हम ये देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इसमें किस तरह से करियर बनाया जा सकता है। ओके, यस सर। तो चलो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स नए हैं आज जो पहली बार आए हैं? आज पहली क्लास की जिनकी है वो जल्दी से अपना नाम सेंड करिए चैट बॉक्स में। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स है ध्यान से देखिएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो रिवीजन क्लास है, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और कहीं भी कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछिएगा। ठीक है, माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछिएगा, उसके बाद तुरंत माइक ऑफ कर दीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में दो वर्ड्स दिख रहे हैं। वन इज डिजिटल एंड वन इज मार्केटिंग। ठीक है, सॉरी, देखो कौन कौन से दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, डिजिटल एंड मार्केटिंग। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। कोई बता सकता है यहाँ पे कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? सर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, एड वगैरह। न्यू स्टूडेंट में कोई बताएगा ये मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जो मार्केटिंग लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? न्यू स्टूडेंट्स में जल्दी बताओ बेटा, कोई भी बता सकता है। सर अपने मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए प्रमोट किया जाता है, जो कि एक वेरी गुड। नाम क्या है बेटा? शिवाजी के नाम से जो आईडी किसका नाम है? जी सर, शिवा अग्रवाल के नाम से है। शिवा, जी सर। परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, मार्केटिंग क्या होता है? देखो कई लोग क्या होता है मार्केटिंग को सेल्स से कनेक्ट कर देते हैं, सेल्स से कनेक्टेड, बट मार्केटिंग और सेल्स में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मार्केटिंग को सिंपली कह सकते हैं कि मार्केटिंग एक तरह से प्रमोशन है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन है। ठीक है, लोगों को अवेयर करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो उसके बारे में अवेयर करना। ठीक है, दैट इज नोन एज मार्केटिंग। ठीक, सिंपल से वर्ड में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। बट डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने से पहले हमें मार्केटिंग पढ़नी पड़ेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होती है मार्केटिंग। और फिर दोनों तरह से, जैसे पहले मार्केटिंग होती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, आज भी होती है, बट आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से बहुत तेज स्पीड में ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बेसिक डिफरेंस समझेंगे और कौन सी बेटर है, क्या स्कोप किसका आगे है, ये समझेंगे बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड
डिजिटल मार्केटिंग। तो देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो अब एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम ये तो कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ग्रो कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, बट ऐसे क्या पॉइंट्स है जिसके बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं? भाई अगर कोई नई चीज मार्केट में आ रही है और पुरानी चीज से उसको रिप्लेस करना है तो कुछ तो रीजन होंगे ना कि किन पॉइंट के बेस पे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम हर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाते जाएंगे, पुराने मेथड्स को हटाते जाएंगे। कुछ बेनिफिट होगा तभी हम नई चीज को अडॉप्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अच्छा जल्दी से ये बताओ ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मेथड्स कौन कौन से होते थे? होर्डिंग सर होर्डिंग यस। तो देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, हम लोग होर्डिंग्स, बैनर्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, टीवी में एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये सब हम लोग यूज करते थे। समझ में आ रहा है? जी एंड डिजिटल मार्केटिंग में क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। आपका गूगल हो गया, सर्च इंजन है बेसिकली, कोई भी सर्च इंजन हो सकता है, ठीक है, आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, ओके, आपके बहुत से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ गए आज की डेट में। अभी तक कुछ दिन पहले तक सिर्फ सोशल मीडिया और सर्च इंजन होते थे, अभी पिछले 1-2 साल में लाइव स्ट्रीम या जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? नेटफ्लिक्स हो गया आपका, अमेजॉन है, ठीक है, इस तरह के जितने भी आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है वहां पे प्रमोशन होने लगे हैं। आप देखते हो वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। यूट्यूब, सॉरी, नेटफ्लिक्स पे कोई वीडियो चल रही है उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ठीक है। आपका सोनी लीव का आप देखो, कोई भी अगर आप देख रहे हो वीडियो वगैरह एपिसोड देख रहे हो तो उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट बहुत आते हैं, ओके। अच्छा एक चीज और, जब मैं क्लास लेता हूँ ना तो आप लोग को साथ में कम्युनिकेट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बैठे रहोगे, सुनते रहोगे और आखिर में चले जाओगे। जो नए स्टूडेंट्स उनको मैं बता, आवाज आ रही सभी को? ओके। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से बताइए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। चैट बॉक्स में भी लिख के सेंड कर सकते हो आप। वेट अ मिनट बेटा। स्क्रीन शो हो रही है अभी? यस सर। सर
ओके, चलो आप लोग को मैं इतना समझा चुका हूँ, अगर आंसर करना हो तो आप करते रहिएगा, ठीक है। एंड आई विल प्रेफर कि आंसर करिएगा आप लोग। ओके, मैं टॉपिक स्टार्ट Okay, कर रहा हूँ sir. स्टार्टिंग से बिल्कुल। देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, हम लोग मेथड्स यूज करते थे बेसिकली, जैसे पैम्पलेट हो गया, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, ठीक है। ये सब मेथड्स यूज किए जाते थे आपके मार्केटिंग पर्पज से। मार्केटिंग का मतलब अपने प्रोडक्ट के, अपने सर्विस के बारे में लोगों को अवेयर करना, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होने लगा कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करने लगे, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके हो गए लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सब का यूज हो गया, ठीक है। सर्च इंजन में आपके गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स है, जहाँ पे आप लोग जाके चीजें सर्च करते हो, इसका यूज हो गया। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जी प्राइम, इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे लोग अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों में से बेटर कौन है। हम आ तो रहे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, बट कहीं एक भेड़ चाल तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि जहां हमने देखा 4 लोग जा रहे हैं हम लोग भी जाने लगे। बेनिफिट्स देखने में कि क्या बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो चलिए समझते हैं। कोई भी चीज देखने के लिए जब भी हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले कंपैरिजन किस चीज में करते हैं, कॉस्ट में। सबसे पहला कंपैरिजन कॉस्ट में होता है कि नहीं होता। जब भी हम कोई भी चीज नई खरीदने जाते हैं, नई सर्विस अडॉप्ट करते हैं, तो कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं, Yes, sir. ठीक है। और जब कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज बताइए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, ठीक है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम जा रहे हैं, हमने डिसाइड किया कि यार देखो मैं एक शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो एक नॉर्मल Okay, sir. न्यूज़पेपर में अगर क्वार्टर पेज एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा एक दिन का, तो उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख रुपए की मिनिमम कॉस्ट आती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल में हमारी कॉस्ट कितनी आई, Sir, 2 से 2.5 लाख. अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए, ठीक है। अब इस 2 लाख रुपए में हम कवर कर रहे हैं अराउंड 5 से 6 लाख या 10 लाख तक की क्राउड को, ओके। एंड यही अगर हम डिजिटल मार्केटिंग पे आते हैं और हमें इतनी ही क्राउड कवर करनी है, डिजिटल मार्केटिंग में अगर हमको 10 लाख तक की क्राउड कवर करनी है, तो हमारा खर्चा अराउंड 30 to 40,000 के बीच में आएगा मैक्सिमम, ठीक है। हम मान के चलते हैं 40,000 के आसपास, ठीक है, मैक्सिमम इतना खर्चा आएगा। तो अब एक्सपेंसेस के हिसाब से कौन बेटर है, कौन ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। Sir, digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट एफिशिएंट है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, चलो ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि चलो ठीक है कॉस्ट एफिशिएंट तो है, बट बेनिफिशियल कौन सी ज्यादा है। ऐसा तो नहीं है कि हम वहां पे 2 लाख खर्च कर रहे थे तो हमें कुछ बेनिफिट हो रहा था, मेरा क्लाइंट बेस बढ़ रहा था, बट हम यहाँ पे पैसा तो बचा ले रहे लेकिन हमारे क्लाइंट बेस ही ना बढ़े, हमारा कोई बेनिफिट ही ना हो। तो क्या ये 40,000 खर्च करना सही रहेगा, No, sir. नहीं सही रहेगा ना। तो हम ये देखते हैं कि बेनिफिशियल कौन सा है, ठीक है। माइक ऑफ करिए सब लोग अपना, शिवाजी माइक ऑफ कर लो। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब माइक ऑन करना, आंसर देके फिर माइक ऑफ कर लो, ठीक है, अदरवाइज डिस्टरबेंस होता है। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल आता है, इफेक्टिवनेस किस में ज्यादा है। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताए जाएंगे जो बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं आगे, ठीक है। इफेक्टिवनेस पे अगर जाएंगे तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने अपने शहर में होर्डिंग्स लगवाए या बैनर्स, पैम्पलेट्स कुछ भी लगवाए, ठीक है। क्या आप या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलवाया, अगर हमने पहला एग्जांपल लिया था न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से, तो हम उसी से कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग को कंपेयर करेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर 10 लाख घरों में जा रहे हैं, कितने घर में जा रहा है, 10 लाख. ठीक है। तो क्या हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल हम
उसको कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में, हम मान लेते हैं कि 100 घरों में न्यूज़पेपर जा रहा है, ठीक है। अब हमने जैसे मान लो अगर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, मान लो हमने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग स्टार्ट की, ठीक है। अब 100 घरों में न्यूज़पेपर जा रहा है जिसमें हमने ऐड निकलवाया हुआ है। क्या हमें पता है कि उन 100 घरों में से कितने घरों में स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? नो सर। नहीं पता है हमको, यस सर। ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि जब न्यूज़पेपर वाला जाएगा तो गेट नॉक करेगा, डोर नॉक करेगा एंड फिर पूछेगा कि आपके यहाँ कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है? अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो अलग न्यूज़पेपर देगा जिसमें एडवर्टाइजमेंट प्रिंट होगा, नहीं अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें अलग न्यूज़पेपर देगा जिसमें एडवर्टाइजमेंट प्रिंट नहीं होगा हमारा। ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। हम जब न्यूज़पेपर Yes, के sir. पास जाते हैं एडवर्टाइजमेंट निकलवाने के लिए, देखो नए स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेसिक्स हैं, ठीक है। तभी आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। बेसिक्स अगर थोड़ा टाइम लेके समझ लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो जब हम न्यूज़पेपर के पास जाते हैं कि भाई हमें एडवर्टाइजमेंट निकालना है, तो ये देखते हैं कि हाँ इस शहर में हमारी कितनी रीच है, कितने लोगों तक मेरा न्यूज़पेपर जा रहा है। अगर 10 लाख लोगों तक रीच है तो अलग रेट होते हैं, 5 लाख लोगों तक रीच है उनकी तो अलग रेट होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने तो रेट लगाया आपके 10 लाख के हिसाब से, यानी कि 100 लोगों के हिसाब से कि 100 घरों में न्यूज़पेपर जा रहा है। बट क्या एक्चुअल में वो 100 घर आपके काम के हैं? नो सर। न्यू स्टूडेंट्स आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे बेटा? क्या वो 100 घर एक्चुअल में आपके काम के हैं जिसमें आपने न्यूज़पेपर भेजा है जिन घरों में? नो सर। एंड हमें कोई एनालिटिक्स ऐसा नहीं है कि जिससे हमें पता चल पाए कि उन 100 में से 10, 20, 50 कितने घरों में जो मेरा एडवर्टाइजमेंट किया है वो यूजफुल है, ठीक है। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, एक टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज टारगेट ऑडियंस। क्या टर्म यूज होता है? टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या होता है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब नए स्टूडेंट्स जवाब देंगे, पुराने स्टूडेंट्स में कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स कौन कौन है यहाँ पे, जल्दी से बताओ फिर हम आगे बढ़े। पूजा वॉइस क्लियर आ रही है? किसको किसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो पिंकी आप सेशन लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, आपके यहाँ और जहाँ पे हो वहाँ पे नेटवर्क इशू होगा कुछ, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर आ रही है। आ रही है सर आवाज। ठीक है, तो चलिए टारगेट ऑडियंस क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जब भी कोई चीज नेट पे सर्च करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप कभी मोबाइल परचेज करने जा रहे हो या कहीं बाहर घूमने गए, होटल सर्च कर रहे हो, ठीक है, या बस वगैरह कोई भी फैसिलिटी आप सर्च करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अगर जैसे 2-3 बार सर्च कर लेते हो, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखने लगते हैं। आप गूगल पे जाओगे, आप फेसबुक पे जाओगे, कहीं भी जाते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो उस सर्विस से या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखने लगते हैं हर जगह। यस सर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग नेट पे चीजें यूज करते हैं तो सर्च इंजन में ऐसी एल्गोरिदम होती है, ऐसा प्रोसेस होता है, उनको समझ में आ जाता है कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमारा किस फील्ड में किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसी प्रोडक्ट से या उस सर्विस से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाने लगते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? सबने एक्सपीरियंस किया होगा यस सर। कि हम लोग नेट पे जो भी सर्च करते हैं कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट हमको शो होने लगते हैं, या एडवर्टाइजमेंट के अलावा भी नॉर्मल अगर पोस्ट वगैरह है फेसबुक पे जाओगे तो उससे रिलेटेड उस प्रोडक्ट या उस सर्विस से रिलेटेड आपको पेज, ग्रुप, ये सब शो होने लगेंगे, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे। यस सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो डिफरेंस क्या होता है दोनों में। हमने 100 लोगों तक एडवर्टाइजमेंट पहुंचाने के लिए पेमेंट किया ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और 100 लोगों तक एडवर्टाइजमेंट पहुंचाने के लिए हमने पेमेंट किया डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक, सबसे पहले तो दोनों के पेमेंट में बहुत डिफरेंस है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है,
बहुत कम प्राइस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। सेकेंड थिंग कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें पता है कि अगर हम 100 लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं तो वो जो टारगेट ऑडियंस वाला एक कॉन्सेप्ट, टारगेट ऑडियंस वाला जो एल्गोरिदम यूज करते हैं, उसकी वजह से 100 में से 70 या 80 लोग ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा हमारे प्रोडक्ट में या हमारी सर्विस में। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। ये सिर्फ एक ही दो लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बाकी लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। यस सर, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा डायग्राम से। देखो ये 100 लोग हैं जहां पे हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग की है, ये 100 लोग हैं जहां पे हमने डिजिटल मार्केटिंग से एडवर्टाइजमेंट किया है, ठीक है। यहां 100 में से मान लो 30 लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक। यहाँ 100 में से केवल 30 लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्ट हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं। बट अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो यहाँ 100 में से 70 या 80 लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। क्लियर है? सर अब ये बताओ, ये 20 लोगों यस में सर, से क्लियर है। 20 लोगों में से हमारे पास ज्यादा कस्टमर आने के चांसेस हैं या 80 लोगों में से ज्यादा कस्टमर आने के चांसेस हैं? सर 80। सर 80। तो दोनों में से कौन बेटर हुआ इफेक्टिवनेस के बेस 80 पे? सर। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बेटर हुई हमारे लिए। यस यस सर। ओके, तो यानी कि हमने दो पॉइंट्स देख लिए, एक तो कॉस्ट वाला देख लिया, ठीक है। कॉस्ट में भी डिजिटल मार्केटिंग काफी कॉस्ट इफेक्टिव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में, ठीक। यस और फिर सर। हमने इफेक्टिवनेस के बेस पे देखा, तो इफेक्टिवनेस में भी वो जो टारगेट ऑडियंस डिसाइड करने के लिए एल्गोरिदम यूज होती है, ठीक है, तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, अब थर्ड पॉइंट आता है कि चलो बेटर तो है, हमने मान लिया, लेकिन कितना यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ कि यार कितना हम उसको इजीली कर सकते हैं काम को, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा हेक्टिक हो, इतना ज्यादा हौच पौच हो उसमें कि हम उसको हैंडल ही ना कर पाए। हमें उसको हैंडल करने के लिए अलग से एम्प्लॉयज या कैंडिडेट्स हायर करने पड़े या किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम देखते हैं यूजर फ्रेंडलीनेस कितनी है, कितना इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो इसने भी थोड़ा बहुत भी अगर इसके बारे में जानना होगा, थोड़ा बहुत भी समझा होगा, बहुत इजी होता है। आप किसी भी पैनल पे जाके चाहे फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या इंस्टा पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप खुद जाके खुद से चीजें इनिशियली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे पूरे कोर्स में तो कैसे एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है, कैसे पोस्ट बनाया जाता है, कैसे इसको प्रमोट किया जाता है, ये सब सीखेंगे। और एक बार आप सीख गए तो आपको किसी की जरूरत नहीं, आप घर बैठ के खुद भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, चीजों को प्रमोट कर सकते हो। ओके सर। बट यही अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखें, भाई हमें क्या करना है, मान लो हमने अपनी कोचिंग स्टार्ट की, हमें फेसबुक पे या इंस्टा पे उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, हमने एक नॉर्मल सा पोस्टर डिजाइन किया, बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं आपके, ठीक है, आप इंस्टॉल करके उससे इमीडिएट 5-10 मिनट के अंदर पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसको हमने फेसबुक पे जहाँ पे भी हमें उसको मार्केटिंग करनी है, प्रमोट करना है, वहाँ पे हमने उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या आप लोग सब कुछ खुद कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि नो सर। हमें पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट No, करना sir. है, ठीक है, और पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमने खुद ही डिजाइन बना ली, खुद ही हमने प्रिंट कर लिए पैम्पलेट और खुद ही जाके बांटा है? नहीं पॉसिबल है ना। आप पहले किसी को डिजाइन बनवाओगे, डिजाइन रेडी करवाओगे, ठीक है, फिर कहीं से प्रिंट करवाओगे, प्रिंट करवाने के बाद फिर आप 2-3 लड़के हायर करोगे, उनको जहाँ पे भी आपको पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाना है वहाँ पे भेजोगे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल लो तो भी आपको दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहनी पड़ती है, ठीक है। आप प्रिंटिंग प्रेस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, आपको होर्डिंग्स लगवानी है
तो भी आप उसको पेमेंट करोगे, वो आपको डिज़ाइन बना के रेडी करके सेंड करेगा, आप उसको अप्रूव करोगे, फिर वो प्रिंट आएगा, प्रिंट होने के बाद वो फ्रेम में लगेगा, फिर उसको लेबर लगेगा होल्डिंग्स लगाने के लिए जहाँ पे लगानी है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी किसमें दूसरों पे ज़्यादा है? Yes, sir. किसमें डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पे ज़्यादा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग? Sir, traditional में. ट्रेडिशनल में। ठीक है, दैट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। यस। ठीक है, अगर डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यस सर। Yes, sir. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब पॉइंट उठता है, अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग को जब कंपेयर कर रहे हैं एंड डिजिटल मार्केटिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को खत्म ही क्यों नहीं कर देते हैं? हम पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग पे क्यों नहीं आ जाते हैं? यस सर। भाई कभी ये पॉइंट भी सोचने वाला है ना भाई, जब हर चीज में डिजिटल मार्केटिंग बेटर है, डिजिटल मार्केटिंग सस्ती है, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा इफेक्टिव है, डिजिटल मार्केटिंग यूजर फ्रेंडली है, तो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर ही क्यों रहे हैं? पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग पे क्यों नहीं आ जाते हैं? Yes, sir. बिकॉज अभी भी इंडिया में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं ना उस स्टेज पे है। अब जापान वगैरह में जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, ठीक है। और आज की टाइम पे अपनी कंट्री में आप लोग को क्या लगता है कि जो हमारे गांव वगैरह है, जो रूरल एरिया है, कितने परसेंट पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है? Sir, I think 70. बाकी लोग भी रिप्लाई करो बेटा, क्लास सबके लिए चल रही ना। शिवाजी, कितने परसेंट पॉपुलेशन आपको लगता है कि गांव में या रूरल एरिया में रहती है? सर मेरे वर्ड 55 सर। अराउंड 70%। ठीक है, लगभग 68% है, 68 पॉइंट समथिंग है भाई। जो हमारे किसानों की, जो हमारे फार्मर्स की पॉपुलेशन है, वो मैं बताऊं किसान ज्यादातर रूरल एरिया में या गाँवों में ही रहते हैं। ठीक है, तो अराउंड 70% पॉपुलेशन हमारी गाँव में रह रही है, ठीक है, या रूरल एरिया में रह रही है। एंड आज भी वो Okay, sir. बहुत से लोग ऐसे हैं, उसमें से अगर हम ओवरऑल देखें तो अराउंड हमारी कंट्री में 50 to 55% ऐसे लोग होंगे जो गांव में हैं आज की डेट में। वहाँ पे या तो नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, एंड बहुत से लोग अभी भी स्मार्टफोन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव नहीं हुए हैं। Yes, sir. एंड गांव छोड़िए, ये तो हो गई सीधे सीधे अगर मोटा मोटा मतलब 50 to 55% पॉपुलेशन जो गांव में 70% लोग रह रहे हैं उसमें से। ठीक है, शहरों में जो लोग रह रहे हैं उसमें भी जो इलिटरेट है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। मोबाइल आज की डेट में यूज़ कर ले रहे हैं, बेसिक केवल नंबर मिलाना, कॉल करना, ये सब सीख गए हैं। ठीक है, बट फेसबुक, Yes, sir. इंस्टा, गूगल ये सब नहीं यूज़ कर पाते हैं जो इलिटरेट पीपल हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी हमारा डिजिटल मार्केटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इस अराउंड 60 to 70% पॉपुलेशन से दूर है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. और अगर 60 to 70% पॉपुलेशन से अभी हम दूर हैं, ठीक है, तो उन तक एडवर्टाइजमेंट पहुंचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. इसका आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं, ठीक है, फेसबुक यूज करते हैं, सर्च इंजन यूज करते हैं। आप लोग इस चीज से एग्री करोगे कि इसमें से कहीं पे भी हमको क्या ट्रैक्टर्स के बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं? No, sir. फार्मिंग एप्लायंस से बहुत ज्यादा हम लोग को एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। यूरिया हो गया, हमारा कंपोस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, या जो खेती में जो मेडिसिन वगैरह यूज होते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट हमको कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? No, sir. नहीं दिखते. बिल्कुल नहीं दिखते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो यहाँ पे एक्टिव नहीं है। उसके लिए वो लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही करते हैं। और अगर आप कहीं गांव वगैरह में जाओ तो आपको जैसे हाईवे से लगे हुए जो गांव होते हैं
वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग, ट्रैक्टर के एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और जो यूरिया वगैरह का यूरिया कंपनीज है उनके एडवर्टाइजमेंट बहुत दिख जाएंगे। यानी कि वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे अभी भी डिपेंडेंट है। Yes, sir. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ से आप समझने की कोशिश करिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर स्कोप क्या है। अभी डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड है, हर कंपनी में डिमांड है, हर नई कंपनी चाहती है कि अगर मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय आ रहा है तो वो जिस स्किल पे है वो अच्छी होनी चाहिए, प्लस अगर डिजिटल मार्केटिंग या डाटा साइंस पे अगर उसकी कमांड है तो वो एक एडिशनल पॉइंट होगा। ऐसे एम्प्लॉयज को हर कंपनी हायर करना चाहती है। ठीक है, जब अभी केवल हम 30 से 50% के बीच में खेल रहे हैं। ठीक है, सो इमेजिन करो जैसे जब गांव में भी जो हम लोग की एज के हैं, जो यूथ है वो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी है, मोबाइल वगैरह Yes, यूज sir. कर रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में नेट कनेक्टिविटी भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। सो Yes, sir. अगर हम इमेजिन करें कि आज से 3 साल 4 साल 5 साल बाद लगभग 80 to 85% पॉपुलेशन डिजिटल मार्केटिंग की रीच में होंगे। Yes, sir. तो क्या आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ, इसका स्कोप बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है? Yes, sir. होने वाला है सर। पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं। चलो, अब यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग चैनल क्या है? डिफरेंट चैनल जिसके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। वेट अ मिनट। चलिए, अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल कितने तरह के होते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम एसईओ भी कहते हैं। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जब भी हम गूगल पे कोई अपना पोस्ट डालते हैं या अपनी कंपनी के बारे में कुछ डालते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो हर कोई चाहता है कि उसकी रैंकिंग इंक्रीज हो। यानी कि जब भी कोई उस चीज से रिलेटेड, मान लो मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि अगर मेरे एरिया में कोई रेस्टोरेंट सर्च करे या कोई खाने पीने की चीज सर्च करे तो सबसे ऊपर मेरे रेस्टोरेंट के बारे में या मेरे होटल का, मेरे रेस्टोरेंट का मेन्यू खुल के आए। Yes, तभी sir. हमारी सेल्स बढ़ेगी ना, तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो ऐसी टेक्निक्स की जिसके थ्रू हम अपनी रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं वेब पे, वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जितना ज्यादा लोग आपको सर्च करेंगे इंटरनेट पे, जितना ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को देखेंगे, जितना ज्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। धीरे धीरे आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक स्लो प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है, और 2 दिन में आपकी रैंकिंग 1 हो जाएगी। 3 महीने से 6 महीने के बीच का टाइम यूजुअली लगता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का या किस फील्ड से, किस सेक्टर से रिलेटेड वेबसाइट अपना कंटेंट बना रहे हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया मोबाइल फोन अंडर 15,000, ठीक है, सो अब ये देखिए
यहाँ पे दो चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। पहले तो ऊपर तो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं जो पेड वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो माई स्मार्ट प्राइस सबसे ऊपर दिखा रहा है जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लिपकार्ट दिखा रहा है, उसके बाद गैजेट्स नाउ दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो वेबसाइट जितनी ज्यादा यूज होती है उसके बेस पे उसकी रैंकिंग है गूगल पे। कोई वेबसाइट ऊपर शो हो रही है, कोई उसके बाद सेकंड नंबर पे शो हो रही है, कोई थर्ड नंबर पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है Yes, sir. कितनी एक्टिविटी है आपकी वेबसाइट पे, लोग कितना विजिट कर रहे हैं, उसके बेस पे आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. अब आते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग पे। तो सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? तो बता सकता है सर्च इंजन मार्केटिंग में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, सर्च इंजन क्या होता है ये कितने लोग जानते हैं? पहले ये बताओ, बाकी सब बात की बात है। सर्च इंजन क्या होता है? सर वो प्लेटफॉर्म जहाँ हम सर्च करते हैं, न्यू स्टूडेंट्स में कोई लाइक बताएगा? क्रोम, गूगल। न्यू स्टूडेंट्स में कोई बताएगा? शिवाजी, निशा? YouTube, Facebook. नहीं, ये सर्च इंजन नहीं बेटा। ये चीज Okay. समझने की कोशिश करिएगा। सर्च इंजन वो होता है जहाँ पे हम जाके चीजों को सर्च करते हैं। सर्च मतलब अब आप कह दोगे सर हम तो फेसबुक पे जाके अपने फ्रेंड्स को सर्च करते हैं, वो नहीं। जहाँ पे प्रॉपर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च की जाती है उसका पर्पस ही, उस प्लेटफॉर्म का पर्पस ही हो कि सर्च करना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। जैसे गूगल हो गया आपका, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया। मोजिला यूज किया आप लोगों ने? जो लोग मोबाइल यूज करते हैं ओपेरा मिनी यूज करते हो, मतलब बेसिकली अगर कहें तो इंटरनेट ब्राउजर्स जो हो गए वो हमारे सर्च इंजन हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर के दो पॉइंट है ये सर्च इंजन पे बेस्ड है। मतलब ये हम बात कर रहे हैं गूगल की, इंटरनेट एक्सप्लोरर की, मोजिला की, इन सब की, जहाँ पे जाके हम चीजों को सर्च करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी जब हमने स्क्रीन ओपन की थी, यहाँ पे देखो ये जो वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे एडवर्टाइज एड या एड्स इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। दैट मीन्स यू नो Yes, sir. जनरली इन वेबसाइट्स पे जो एक्टिविटी है उसके बेस पे इनकी रैंकिंग डिसाइड हुई है, ठीक है। बट अगर ऊपर देखो तो यहाँ पे ऊपर के दो पोस्ट पे यहाँ पे एड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एड लिखा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि इन लोगों ने पेमेंट की हुई है और ये पेड प्रमोशन है, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे आते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है ये समझने की कोशिश करिएगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हम धीरे धीरे जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके बेस पे हमारी रैंकिंग इंप्रूव होती है, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है कि हम पेमेंट करके अपना जो भी हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसके एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करते हैं सर। ऊपर ले आते हैं, ठीक है। उसकी रैंकिंग इंप्रूव करते हैं। क्लियर? ऑप्टिमाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बट टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आपको पब्लिक तक रीच करनी है तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा। बट सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या है कि आपने आज अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है, एंड कल से आप उसकी सर्च इंजन मार्केटिंग करके और उसको प्रमोट कर सकते हो। क्लियर है?
वेट अ मिनट बेटा, सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। शो होने लगी? हो रही है। ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया। अब Yes, sir. पॉइंट ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है, ठीक है, और क्या यूज करना चाहिए। तो देखो इसका आंसर ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी चैनल्स है, आप किसी को भी बेटर या कम बेटर नहीं कह सकते हो। उसका रीजन ये है कि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के थ्रू कब किसको कितना यूज करना है वो हमें डिसाइड करना होता है। अब स्टार्टिंग के 3 महीने 4 महीने में लगेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने में, तो तब तक हम Yes, sir. खाली तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तब तक हम क्या कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू हम अपनी प्रेजेंस नोटिस करवाएंगे, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू खुद को प्रमोट करेंगे, ठीक है। Yes, sir. धीरे धीरे जैसे हमारी रैंकिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम सर्च इंजन मार्केटिंग को कम करते जाएंगे और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है? Okay. Yes, sir. सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? बिल्कुल वही चीज है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है आपका गूगल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब जितने भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आपका यूज होता है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, Facebook, ट्विटर, Insta. इन सब पे Instagram आपकी पोस्ट कितने Yes, sir. फ्रीक्वेंटली लोगों को दिख रहे हैं, कितने ज्यादा लोगों को दिख रहे हैं, वो हो गया आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बिल्कुल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरह वर्क करता है। अब आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। तो जल्दी से बताओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, पूर्णिमा आप नहीं बताओगे, बाकी स्टूडेंट्स में से कोई बताएगा कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। शिवाजी जल्दी बताओ, ऊपर मैंने बताया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में जो डिफरेंस है वही सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग में डिफरेंस होगा। जल्दी बताओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होगा। एनीवन? अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रेंडशिप डे वाले मूड में हो कि कहाँ से पकड़ के बैठा लिया है। बढ़िया फ्रेंडशिप डे था, जा रहे थे किसी फ्रेंड के साथ घूमने, यहाँ फंस गया आके। सर सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक से जैसे शुरू हो सकती है, यस उसको प्रमोट कर दे हम लोग पेज, यस। इंस्टाग्राम के थ्रू हो जाती है। मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ बेटा, सोशल मीडिया Difference, ऑप्टिमाइजेशन और sir, सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है बताते हैं सर। बताओ। निशा बेटा सेशन लीव करके फिर से ज्वाइन करो, सही हो जाएगी आवाज। रिफ्रेश करो पेज। Hello. Hello, sir. यस बताइए सुमना। Sir, ऐसी marketing So क्या होता है? optimization in maybe free of cost and marketing में पैसे लगते होंगे। एक मिनट, हाँ सुमना आप बताइए। सर ऑप्टिमाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता होगा, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, और मार्केटिंग में पैसे लगते होंगे, पेमेंट होती है। एग्जैक्टली तो जैसे हम लोग सोशल मीडिया, पूजा आप कुछ कह रहे थे। जी सर, यही कि ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंटेंट शेयर करते हैं या वीडियो या ऑडियो ऐसा करके। एग्जैक्टली जब आप फेसबुक यूज करते हो तो कई जगह पे, स्पेशली इंस्टा में कई जगह पे एड्स वगैरह लिख के आता है और फेसबुक में प्रमोटेड इस तरह से लिख के आता है, यस सर। ठीक है। तो वो होता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, बहुत से फ्री के पोस्ट या फ्री के जो कंटेंट वगैरह होता है वो आपको दिखते हैं, उनकी जितना वो वायरल है या जितनी उनकी डिमांड है, जो जितने ज्यादा उनके फॉलोअर्स है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड मार्केटिंग में हम लोग पेमेंट करते हैं। जहां पे भी मार्केटिंग वर्ड हो गया वहां पे हम लोग समझेंगे कि हमने पेमेंट की हुई है अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर है? ओके सर। चलो अब नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। देखो ईमेल मार्केटिंग में बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार हमें कहीं से भी एक लिस्ट मिल गई डाटा की, ठीक है, खूब सारी ईमेल आईडी मिल गई और हमने उस पर अपना जो भी मेल है, जो हमने कंटेंट रेडी किया उसको सेंड कर दिया और ईमेल मार्केटिंग हो गई, ठीक है।
यही रीजन है कि ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है कई बार, ठीक है, क्योंकि लोगों को ईमेल मार्केटिंग करने की सही स्ट्रेटजी नहीं पता होती है। डिजिटल मार्केटिंग पूरा स्ट्रेटजी का खेल है। ओके, आपको कहीं से भी लिस्ट मिल गई पूरी, वही बात है ना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था टारगेट ऑडियंस वाला। आपको कहीं से भी पूरी लिस्ट मिल गई कुछ ईमेल आईडीज की, तो उन पे आप मेल भेज के क्या करोगे? आपको पता ही नहीं कि इसमें से कितने आपके काम किए, कितने नहीं काम किए, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में तो मैं बताऊंगा कैसे ईमेल मार्केटिंग की जाती है। बट ये जो बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें खूब सारी ईमेल आईडी मिल गई, एक लिस्ट मिल गई 1000, 10,000, 1,00,000 लोगों की और हमने मेल कर दिया और ईमेल मार्केटिंग हो गई, तो ये चीज सही नहीं है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस डिसाइड करना और डाटा साइंस एक वर्ड होता है कि हमें डिसाइड करना कि कौन सा कस्टमर हमारे यूज का है, किनको अपने कंटेंट देना है, किसको एडवर्टाइजमेंट देना है, ठीक है, कहाँ मेल भेजनी, कहाँ नहीं भेजनी है, ये डिसाइड करना। ओके, तो नेक्स्ट हो गया हमारा चैनल ईमेल मार्केटिंग। इसके बाद आते हैं कंटेंट मार्केटिंग पे। कंटेंट मार्केटिंग आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करिएगा। आवाज सबको क्लियर आ रही है? सर सर तो देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग होती है। कंटेंट कई तरह का हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, जैसे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वो हो गया टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। पॉडकास्टिंग होती है, ठीक है, जिसमें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती है उसको सुनते हो, ठीक है। वीडियो कंटेंट हो सकता है। तो कंटेंट कई तरह का हो सकता है, ठीक है। बेसिकली हम ये समझते हैं कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही एक स्ट्रेटजिक अप्रोच होता है, बहुत हमें जिसे कहते हैं कि केयरफुली स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम पहले कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है उससे रिलेटेड जो कंटेंट है जो उनके इंटरेस्ट के लिए हो सकता है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। एंड वो कंटेंट प्रोवाइड करवा के यूजुअली हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होता है। एंड वो कंटेंट प्रोवाइड करवा के अपनी धीरे धीरे मार्केट क्रिएट करते हैं, ठीक। दो एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल जिससे जो लोग एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं तो वो लोग समझ सकते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी किया हुआ है, वो लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत से एजुकेशनल चैनल्स रन कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग का कोई चैनल है, ठीक है, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आप उनके चैनल से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड एक बार जब उनका क्लाइंट बेस बन जाता है अच्छा खासा, उसके बाद फिर आपको पेड कोर्सेज ऑफर करना शुरू करते हैं, आपको टेस्ट सीरीज ऑफर करना शुरू करते हैं, आपको प्रैक्टिस सेशंस ऑफर करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने Yes, आपको sir. कंटेंट दिया, आपको उनकी क्वालिटी अच्छी लगी, क्वालिटी समझ में आई, देन जब आप एक बार उनके रेगुलर व्यूअर, रेगुलर ऑडियंस बन गए, तब वो आपको ऑफर करते हैं कि भाई ये नॉमिनल सी कॉस्ट है, इसमें आप मेरा ये पैकेज इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। यस सर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक एग्जांपल मैं और दूंगा। यूट्यूब पे आप लोगों ने कई बार देखा होगा बहुत से कुकिंग चैनल्स चलते हैं, रेसिपी वगैरह दी रहती है, यस सर देखा आप लोगों ने। एंड स्पेशली जो बड़े बड़े शेफ्स होते हैं, बहुत जिनका नाम बहुत होता है मार्केट में, जो फेमस शेफ्स हैं, संजीव कपूर हो गए, रणवीर ब्रार हो गए, लोग के यूट्यूब चैनल आप कभी देखिएगा, तो क्या करते हैं, आपको रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, उसका कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं इनके धीरे 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 धीरे, ठीक है। एंड जब इनका एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस तैयार हो जाता है, तो रेसिपी तो ये सिखा रहे हैं, फिर उसका धीरे से क्या कहेंगे, उस रेसिपी को बनाने में जो भी यूटेंसिल्स या जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो अपनी ऑडियंस बनाई, कंटेंट उनको फ्री में दिया, रेसिपीज फ्री में दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको उन्होंने इडली बनाना सिखाया, ठीक है, एंड आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी, सब कुछ है, एंड में उन्होंने कहा कि अगर आप एक अच्छा इडली मेकर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, पहले आपको कंटेंट दिया ना, यस सर। कंटेंट पे बेस पे मार्केट बनाई, एंड फिर मार्केट बनाने के बाद उन्होंने आपको पेड कोर्सेज या जिसे कहते हैं कि कस्टमर बनाना, वो कन्वर्ट करना शुरू किया। समझ में आ गया? जी सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? इसका नाम हो सकता है सुना हो कई लोगों ने। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? सुहाना कुछ कहना चाह सर रहे हो? जहाँ पे सर एफिलिएट मार्केटिंग में मतलब जैसे वैसे तो एक्टर्स हो गए जिनका फेम होता है वो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट, लेकिन मेरे ख्याल से एफिलिएट मार्केटिंग में डिजिटली कॉमन पीपल प्रमोट करते हैं। नॉर्मल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी एफिलिएट मार्केटिंग मतलब प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ये होती है, समझने की कोशिश करिएगा। सर जहाँ ब्लॉगर तैयार किया जाता है जिसके जरिए पीपल थोड़ा मनी एंड कंज्यूमर सही है। इसको कोई एग्जैक्टली अगर समझने की कोशिश करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है ऐड करवाना। कि मैंने कोई अपना प्लेटफॉर्म डेवलप किया, ठीक है, कोई वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है या यूट्यूब चैनल है, कुछ भी डेवलप किया, ठीक है, और यस सर। उस पर मेरे पास अच्छा खासा क्लाइंट बेस है, ठीक। अब आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा, मैं एक लाइव एग्जांपल से समझा रहा हूँ। कोई एक बहुत बड़ा बिल्डर है, कौन है? बिल्डर है जो अपार्टमेंट बनाता है, विलास बनाता है, ठीक है, और मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, ठीक। मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि यार देखो तुम्हारे 30 लाख का प्लॉट है, मैं इसको सेल करवा दूंगा, बट इसको सेल Okay. करवाने के बदले मैं आपसे 30,000 रुपीज लूंगा, ठीक है। उसने भी सोचा कि यार Okay. मेरा प्लॉट सेल करवा दे रहा है, मुझे मेहनत नहीं करनी है, 30 लाख का सेल होगा, 30,000 इसको दे देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ठीक। तो ये एक तरह से हो गई एफिलिएट मार्केटिंग, एक जिसे कहते हैं बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है। अब हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो मेरी वेबसाइट है या मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं कॉमर्स से रिलेटेड लेक्चर्स, कॉमर्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल ये सब प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे प्लेटफॉर्म पे मान लो 5 लाख या 6 लाख क्लाइंट बेस है, 5 से 6 लाख लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वेबसाइट को रेगुलर, ठीक है, इनरोल किया हुआ लोगों ने विजिट करते हैं। यस सर। तो अब मेरे शहर का या मेरे सिटी का या मेरे स्टेट का कोई ये बंदा है जो कैट की कोचिंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक। कैट या मैट ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इसकी कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उन्होंने हमको अप्रोच किया और हमसे टाई अप किया कि आपके थ्रू जितने भी कैंडिडेट्स मेरी कोचिंग में आएंगे उसका हम इतने % आपको देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया अपनी वेबसाइट पे, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट ज्यादा है तो चांसेस है ना कि वो कैट की प्रिपरेशन या मैट की प्रिपरेशन सबकी करेंगे प्रिपरेशन। मैंने अपनी वेबसाइट पे उस कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, ठीक है, साइड में, और हम लोग के बीच में ये डील हुई कि भाई इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके जो भी आपके यहाँ एनरोल होगा उसका 10%, 15%, 20% जो भी एक बार डिसाइड हो गया वो अमाउंट मुझे मिलेगा, ओके। ठीक है। तो दैट इज नोन एज एफिलिएट मार्केटिंग। समझ में आ गया? हाँ। किसी को कोई डाउट? एफिलिएट मार्केटिंग समझ में आ गई सबको? यस सर। सर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है? खुद का ऐड बना लेते हैं, नहीं, तो जरिए प्रचार करना। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली हम किसी की हेल्प लेते हैं, ठीक है, जिसका पहले से एक डेवलप प्लेटफॉर्म होता है, हम उनकी हेल्प लेते हैं खुद की मार्केट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, अभी कुछ महीने पहले मूवी रिलीज हुई थी RRR, याद है सबको? यस सर।
आरआरआर जब रिलीज हुई थी तो उसके जो डायरेक्टर थे और दोनों एक्टर थे वो यूट्यूब क्रिएटर्स के पास जा रहे थे। यस सर। भुवन बाम का जो चैनल था उस पर भी गए थे और भी यूट्यूब क्रिएटर्स के चैनल्स पे गए थे। ठीक है, तो क्या है बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन लोग का एक बहुत बड़ा क्राउड बेस है जो ये यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, तो ये जब उनके प्लेटफॉर्म पे गए अपना प्रमोशन करने के लिए तो कहीं ना कहीं वहां से उस यूट्यूब चैनल ने इन्फ्लुएंस किया पब्लिक को उस Yes. मूवी का ट्रेलर देखने के लिए, मूवी को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया ना। तो बेसिकली Yes, sir. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है कि पहले से जो डेवलप्ड प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनकी हेल्प लेते हैं खुद की मार्केट बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप एक एग्जांपल और देखो तो आजकल यूट्यूब में एक सीरीज चल रही है संदीप माहेश्वरी की। वो यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, जो भी फेमस sir. यूट्यूबर्स हैं उनको बुलाते हैं अपने शो पे। तो ये भी एक तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। बहुत से उसमें से जो उनकी सीरीज चल रही, बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको मैं पहले नहीं जानता था, बट जब मैंने संदीप माहेश्वरी के चैनल को देखा तो मैं उनको फिर मैंने जाकर उनके चैनल को, उनकी वीडियोस को देखना शुरू किया। ओके सर। समझ में आ रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? यस सर। डिजिटल मार्केटिंग चैनल समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक समझ लिए, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स क्या होती है ये समझ लिए। ठीक है, आई थिंक इससे ज्यादा थ्योरी आज के लिए ओवर हो जाएगी, बट अभी कुछ चीजें हम समझेंगे। ठीक है, कुछ चीजें Okay, समझने sir. की कोशिश करते हैं। स्कोप एंड ग्रोथ क्या है डिजिटल मार्केटिंग का? बेटा माइक ऑफ कर लो, माइक ऑन कर किसी का। स्कोप एंड ग्रोथ क्या है डिजिटल मार्केटिंग का ये समझने की कोशिश करते हो, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं जॉब के लिए जाने वाले हैं, आगे चल के उनको एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं? कॉलेज स्टूडेंट Yes, कितने हैं आप sir. लोगों में से? यस सर। कॉलेज स्टूडेंट्स कितने हैं आप लोगों में से? चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। शिवा जी आप किस कोर्स में हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? तैयारी कर। क्या हो बेटा? शिवा जी आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, आवाज नहीं आ रही है। ओके सर। तो देखो बेसिकली ये जो कोर्स होते हैं इसका यूज क्या होता है, क्यों ये बेनिफिशियल होते हैं? पहली बात तो ये कि डिमांड है, और आज जैसा कि मैंने आप लोग को समझाया कि आने वाले 3-4 साल में, 5 साल में और कितनी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसका स्कोप कैसे बढ़ेगा, मैंने आपको एग्जांपल में समझाया ना कि अभी तो केवल 35 to 40% लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं। जैसे जैसे बाकी Yes, लोग sir. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आना शुरू करते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी। यस सर। समझ में आ रहा है ना? तो फ्यूचर स्कोप है, ये समझ में आ गया। सर। अब हम समझते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या जो भी आगे चल के जॉब करना चाह रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। आप एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर में एक सर्वेंट हायर करना है, सर्वेंट रखना है। ठीक है, ओके। एक बंदा है जो आपके पास आया, आपसे कह रहा है कि मैं बाहर के जितने काम है सब कर सकता हूँ, सब्जी ला दूंगा, ये कर दूंगा। ठीक है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, जितने भी मतलब बाहर के दौड़ भाग के काम है वो सब कर लूंगा। ठीक है, ओके। और एक बंदा है कि मैं बाहर के काम तो कर ही लूंगा, साथ में मैं ड्राइविंग भी कर लूंगा। ड्राइविंग भी आती है मुझे, अगर कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी पर तो मैं ड्राइविंग भी कर सकता हूँ। तो आप किसे हायर करोगे? सर ऑफ जिसको ड्राइविंग भी आती होगी बहुत। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल शिवाजी माइक ऑन कर लो, आवाज आ रही है बट आपकी आवाज इधर नहीं आ रही। न्यू स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट जिसकी आवाज
क्लियर आ रही, नोटिफिकेशन नहीं है वो माइक ऑन कर लो न्यू स्टूडेंट्स में से। सुमाना आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सुमाना की आवाज क्लियर है तो सुमाना से बात करके बाकी लोग माइक ऑफ कर लो। सुमाना एक बात बताओ, आप अभी क्या कर रहे हो, मतलब कॉलेज स्टूडेंट हो या पढ़ाई कर चुके हो, क्या कर रहे हो? सर नीट की प्रिपरेशन। ओके, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर के सुमाना में मान के चल रहे हैं कि आप मान लो नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ओके। आपके सामने दो रिज्यूम रखे हुए हैं, ठीक है। एक बंदा है जिसके 80% मार्क्स हैं, ओवरऑल बहुत अच्छे परसेंटेज है, ठीक है, बट उसके पास कोई भी इंटर्नशिप या कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है एज अ फ्रेशर। दूसरा बंदा ओके। है जिसके 75 या 70% मार्क्स है, बट उसने 3 से 4 जगह इंटर्नशिप की हुई है। तो आप किसे प्रेफर करोगे जॉब के लिए? जिसने इंटर्नशिप की है उसे थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है, देखो कॉलेज स्टूडेंट जॉब तो कर नहीं सकते हैं, ऑन पेपर वो जॉब शो नहीं कर पाएंगे कहीं भी, बट इंटर्नशिप शो कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। एंड इंटर्नशिप जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। एंड यस ऑब्वियस सर। सी बात है, कोई भी कंपनी का एचआर होगा वो एक एक्सपीरियंस बंदे को हायर करना ज्यादा बेटर समझेंगे रादर देन अ न्यू कैंडिडेट जिसको कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। यस सर। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये कोर्स क्यों बेनिफिशियल है। आज की डेट में जानते हो डिग्री और सर्टिफिकेट्स की डिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है। यस सर। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी है जो डिग्री मांगती ही नहीं, आपको काम करना है तो वो जॉब दे देती है, ठीक है। इंडीड सर। उन कंपनी में जो बड़े नाम है उनका नाम मैं बता रहा हूँ। टेस्ला का नाम सुना है सबने? यस सर। किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको काम आता है, आप जाओ काम करो वहां पे। गूगल का नाम सभी ने सुना होगा। यस सर। गूगल कोई डिग्री नहीं मांगता है, आपको काम आता है, आप जॉब करो जाके, ठीक है। सेकेंड थिंग, कोविड ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ गया है, ठीक है। एंड हर इंसान कहीं ना कहीं जितनी प्रॉब्लम में था उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये सोचने लगा है कि यार कोई ऐसी स्किल हो कि हम घर बैठ के 2-3 घंटे काम करके और कुछ पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, यस सर। ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ्स हैं या जो लोग भी घर पे काम कर रहे हैं, सब लोग ये सोचते हैं, ठीक है। यस सर। ये एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप 2-2.5 महीने 3 महीने कर लेते हो और फिर प्रैक्टिकल करते हो, देखो थ्योरी से कुछ नहीं होता है। अगर आप क्लास कर रहे हो, साथ में जो टास्क दिए जा रहे हैं वो भी कंप्लीट करते जा रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, तो एट द एंड जब आप यहाँ से कोर्स करके निकलोगे, एट दैट टाइम आप बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, टेक्स्ट बुक है, ठीक है, मीशो है, ये सब एज अ फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटर हायर करते हैं। एंड आप कहीं से भी काम उठा के एज अ ओके। फ्रीलांसर पर डे सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके महीने का 7,000, 8,000, 10,000 रुपए तक बहुत इजीली अर्न कर सकते हो, बहुत इजीली, ठीक है। यस सर। एंड जो बहुत फेमस डिजिटल मार्केटर्स होते हैं वो एक एक कैंपेन के 30-30, 35-35 लाख रुपए लेते हैं कि ठीक है हम आपकी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हम इतना चार्ज करेंगे, ठीक है। कई बार वो पार्टनरशिप कर लेते हैं यस कि सर। आप इतना नहीं पे कर सकते, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, जितना आपका बिजनेस ग्रो होगा उसका इतने परसेंट मेरा रहेगा, ठीक है। तो आप घर बैठ के काम कर सकते हो, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर सर्टिफिकेट लगाते हैं अपने रिज्यूम के साथ वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, यस सर। ठीक है। एंड थर्ड थिंग, जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, कभी किसी का भी अगर ये प्लान है कि हमें आगे अपना खुद का बिजनेस जनरेट करना है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। यस सर। कैसे चीज़ों को ग्रो करना है, कैसे हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, क्या हमारी टारगेट ऑडियंस होगी, ये सब डिसाइड करना ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, ठीक है। अब आते हैं ओके। कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की जो सैलरी होती है आज की डेट में इंडिया के अंदर, एवरेज सैलरी 4.7 लाख है, ठीक है। एसईओ स्पेशलिस्ट है 1.9 लाख, ये पूरा एवरेज सैलरी दी गई है और सैलरी रेंज दी गई है राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.9 से 10 लाख रुपए तक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी है एनुअल, ठीक है। 10 लाख इसकी से 4
6.03, 7.34, 7.26, हाईएस्ट पैकेज है 6.66, 10 लाख 10 मतलब आराम से 3-4 लाख रुपए बहुत आराम से कमाए जा सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग, और धीरे धीरे काम सीखने के बाद। ठीक है, आप ये सोचो कि आज 1 घंटे की डिजिटल मार्केटिंग का वेबिनार किया, उसके बाद हम बस जाएंगे 10 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, डिजिटल मार्केटिंग तभी आप सीख सकते हो जब आप प्रैक्टिकली वर्क करोगे। एंड हम लोग जब भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाता है, प्रैक्टिकल टास्क भी करवाया जाता है। क्लियर है? यस सर। मार्केट में कितनी कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, ये बहुत पुराना डाटा है, 2019 का डाटा, आज की डेट में बहुत बढ़ गया है। ठीक है, आप देख सकते हो कितनी जॉब्स अवेलेबल है। 39,000 डिजिटल मार्केटिंग के लिए, एसईओ स्पेशलिस्ट के लिए 22,000, एसईएम के लिए 19,000, फिर 31,000, 3,000, 15,000, 17,000, इस तरह की जॉब्स हैं, और ये बहुत पहले की है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप धीरे धीरे कम हो रहा है, आप एमएसएमई की वेबसाइट ओपन करो जाके, पर डे 20 से 25,000, 30,000 नई कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है। और आज की डेट में कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो डिजिटल मार्केटिंग को अप्रोच करना चाहता है ना। यस सर। डेली 30,000 नई कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, बट क्या डेली 30,000 अच्छे डिजिटल मार्केटर मार्केट में आ रहे हैं? नो सर। नो सर। तो कहाँ से स्कोप कम हो रहा है? ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। एक अच्छी स्किल है, आप घर बैठे आप भी इस चीज को समझ सकते हो कि आज की डेट में सीधे साधे और बिना किसी एक्स्ट्रा स्किल के सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये एक ऐसी स्किल है कि आप जॉब भी कर सकते हो, आप एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो अपना खुद का बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। यस सर। आज के सेशन में जो भी बताया गया, किसी को कोई डाउट? नो सर। सब कुछ क्लियर है? यस सर। अब आप लोग को एक काम करना है, अभी सेशन कोई लीव नहीं करेगा, 1 मिनट रुकिएगा। चैट बॉक्स चेक करिए, लिंक आया होगा आप लोग के पास। बेटा गूगल मीट का चैट बॉक्स चेक करिए, कोई लिंक आया है अभी? यस सर आया है। उस लिंक पे क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो वहां पे इस वीडियो का लिंक, ठीक है, और आगे जितने भी वीडियोस वगैरह आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ओके सर। ठीक है, एक लिंक मैं और शेयर कर रहा हूँ, अभी कोई जाएगा नहीं यहाँ से जब तक ये दोनों काम हो नहीं जाएंगे। अभी आवाज आ रही है सभी को? अभी भी क्लियर नहीं आ रही आवाज?
तो सब लोग पहले तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पिंकी सेशन लीव करके फिर से ज्वाइन करो बेटा। एंड अभी देखो एक यूट्यूब चैनल का लिंक मिला होगा आप लोग को। उस यूट्यूब चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जिस यूट्यूब चैनल का लिंक मिला है इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे सब वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलो थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहां पे आप अपने डाउट्स मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। पिंकी आप मुझे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है।